प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो आज की है ये स्पेशल होने वाली है। और मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ यह मेरा शौक़ है, केवल शौक़ है, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय प्रोफेशन, इज़ दिस इज़ ओनली माय हॉबी है। और जो लाता हूँ आपके सामने विशेषकर जो तथ्य रहते हैं वो मेरी वैचारिक शोध रहती हैं, जिनको मुझे खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएट करने के बाद डेवलप करना पड़ता है कि मैं इसको प्रसारित करूँगा तो कितने लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और कितनों को इससे शिक्षा मिल सकती है। तो इसमें साइंटिस्ट होना कोई विशेष बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए पढ़ाई भी उच्चतम स्तर की चाहिए। और जो उनको अन्वेषण संबंधी जो चीज़ें हैं, जो पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए हुए हैं, वह उस उन विषयों में पारंगत होते हैं और विज्ञान की दिशा में अपना नाम चमकाते रहते हैं। दोस्तों, आज मैंने संतुलन को ही विशेष आकर्षण का केंद्रीय बना दिया है। क्योंकि जब हम देखते हैं, यदि अगर तराजू में लोड एक तरफ ज़्यादा हो तो वो नीचे की तरफ झुकेगा, और यदि कम हो तो वह ऊपर की ओर भी जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों साम्य में रहें तो हमें तराजू से कोई चीज़ तोड़ने में असुविधा नहीं होगी। प्रकृति की एक स्वाभाविक विशेषता है। अब तो खैर आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है तो तापमान में अंतर आ रहा है, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे कहीं बाढ़ का खतरा बनेगा। और इतना अधिक ग्लोबल वार्मिंग होने से कुछ न कुछ प्रभाव मनुष्य जाति के साथ साथ जीव जगत को भी भोगना पड़ेगा। तो ये बसंत को ही ले ले तो बसंत में जो शरीर का तापमान है वह वातावरण के अनुकूल रहता है, अर्थात न अधिक ज़्यादा रहता है और न ही कम रहता है। वैसे ही हम अगर ऐसे पानी से स्नान करें जो न अधिक गर्म हो और न ठंडा हो, शरीर के अनुकूल हो, तो हमें उस नहाने में कोई असुविधा नहीं होगी, हम सहज ही स्नान कर पाएंगे। ऐसे ही यदि गर्म वस्तु को गर्म पदार्थ या गर्म विशेषकर गर्म भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद अगर तुरंत हम पानी पीते हैं तो वह हमारे शरीर में अंदर जाकर के भोजन को भी सड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन आधा 1 घंटे का गैप रख कर पिएँ तो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने कभी सुना होगा या कभी किसी के साथ बैठे होंगे, या हो सकता है आप स्वयं में भी नोट करते होंगे कि थोड़ा जैसे आपके साथ बातें कर रहा है तो उसके मुंह से भी थोड़ा स्मेल आती है, दुर्गंध सी आती है। दोस्तों, अब मैं बढ़ूँगा कुछ चंद लाइनों की ओर, जो कविता रूप में ही हमेशा प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। तो आज है संतुलन ही इसका विषय है, और अति सर्वत्र वर्जयेत का सिद्धांत भी संतुलन की श्रेणी में आता है। यदि एक चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा उस पर कार्य किया जाए, या ज़्यादा जैसे खाने की कोई चीज़ आपको पसंद है उसको ज़्यादा खाया जाए तो हमारे पेट में अजीर्ण होने की भी संभावना रहती है। जब शरीर की शक्ति और मन की शक्ति का हो जाता कोई संतुलन, जब शरीर की शक्ति और मन की शक्ति का हो जाता कोई संतुलन, तभी यह जीव इसी कार्य को करने के लिए प्रदीप्त हो जाता है। तभी यह जीव किसी कार्य को करने के लिए प्रदीप्त हो जाता है। जब क्षीण इनमें से कोई शक्ति से हो जाती है, जब क्षीण इनमें से कोई शक्ति हो जाती है, तब संतुलन असंतुलन में होकर हमको निर्जीव सी कर जाती है। रूप सकारात्मक की ओर करो, प्रसन्नता हमारे अंतस से निर्जर हो जाती है। रुग्ण सकारात्मकता की अगर करो तो अंतस में निर्जर हो जाती है। लेकिन अमल इन बातों पर न कर पाने से पंगु हमें और जर्जर सा हमें बना जाती है। लेकिन अमल इन बातों पर न करके वह पंगु और जर्जर सा हमें बना जाती है। धन्यवाद मित्रों, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो
एक बार फिर पुनः पुनः धन्यवाद। आपका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हैं कि मुझे कैसी रचनाएँ मैं आपके लिए तैयार करूँ। और क्योंकि मैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न प्रकार की थोड़ा अंशों में कुछ अर्जित है मेरे पास और मैं उसका आपको उत्तर भी दूंगा। इसलिए आप मेरे ऊपर वो सब्सक्राइब वगैरह का स्नेह बनाए रखेंगे। धन्यवाद।